नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से नगर को हम लोग बांट सकते हैं, कौन से कार्य के आधार पर। तो देखिए, नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है, नगर की किस प्रकार की विशेषता है, वहाँ का संरचना किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, वहाँ का जनसंख्या क्या है, विकास की क्या अवस्था है वहाँ पर, कि कौन सा अवस्था से वहाँ पर विकास चल रहा है, किस रेट से, नगर का कार्य वहाँ पर क्या है, इसके आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार नगरों के वर्गीकरण में 5 विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नगरों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्था, उसे देखते हैं। पहला जो अवस्था है उसका नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहने का मतलब हो गया कि चाइल्ड एज कह सकते हैं, चाइल्ड एज। फिर होता है युवावस्था, युवावस्था। उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था। धीरे धीरे क्या होता है, नगर धीरे धीरे विनाश की ओर जाता है। फिर जर्जरावस्था, यहाँ पर आते आते क्या होता है, नगर का पतन हो जाता है। और जो युवा अवस्था है, यहाँ पर बहुत हाई रेट से नगर का क्या होता है, विकास होता है, विकास होता है बहुत हाई रेट से, बहुत तेजी से विकास होता है। तो नगरीय जनसंख्या विशेषता के आधार पर मम्फोर्ड ने भी क्या किया है, वर्गीकरण किया है। इसमें क्या होता है, नगर की अवस्था के बारे में पता चलता है कि नगर किस स्टेज में है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या जर्जरावस्था। इसका वर्गीकरण अब हम लोग देखते हैं। इसका वर्गीकरण क्या है, तो जो पहला वर्गीकरण है उसे बोला गया है यूओपोलिस। स्पेलिंग है EUOPOLIS। यह एक शहर होता है जिसकी जनसंख्या क्या होती है, 5,000 से अधिक होती है, 5,000। जो नगरों के चौराहे पर विकसित होती है, जैसे मुंबई हो गया, तहसील हो गया, बाजार नगर हो गया इत्यादि। ये क्या है, इधर से भी हाईवे है, इधर से भी हाईवे है, नेशनल हाईवे है। इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसे यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इधर से भी हाईवे, इधर से भी हाईवे, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों तरफ नगर विकसित हो रहा है, जिसकी जनसंख्या अगर 5,000 से अधिक है तो वह युवोपोलिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है, जिसे बोला गया है पोलिस, जिसे क्या बोला गया है, पोलिस। इसकी जनसंख्या क्या होती है, 1 लाख से अधिक होती है, जिसमें सामान्यतः क्या क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिला का जो मुख्यालय हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षेत्र, वो आते हैं। अगला जो आता है वर्गीकरण में, उसे बोला गया है मेट्रोपोलिस। मेट्रो का मतलब फास्ट, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कहे तो यहाँ पर धीरे धीरे नगर का जो विकास होता है, यहाँ पर तेज़ी पकड़ता है। तेज़ी पकड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर जो भी विकास के लिए जो भी ज़रूरत के अनुसार जो भी सुविधा हो, या फिर कहे तो ज़रूरत के लिए, विकास के लिए जो कुछ भी ज़रूरत हो, विकास के लिए जो कुछ भी ज़रूरत हो, जैसे यहाँ से यहाँ आना है, रास्ता क्या है, यहाँ से मान लीजिए एक नदी बह रही है, नदी है, नदी बह रही है, तो यहाँ तो रास्ता खराब हो गया। इसके ऊपर क्या है, पुल बना दिया गया कि जो काफ़ी क्वालिटी में अच्छा है, आराम से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी इससे बाढ़ आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या है, मेट्रो। मेट्रो जिस प्रकार से फास्ट चलता है, उसी प्रकार से इसका भी विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो इसकी जो जनसंख्या होती है 1 मिलियन होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मिलियन प्लस सिटी कहा जाता है, मिलियन प्लस सिटी। अगला जो वर्गीकरण है, 4th नंबर, जिसे बोला गया मेगालोपोलिस। इसकी जनसंख्या 5 मिलियन में होती है या फिर उससे अधिक होती है, लेकिन यूएन ने अपनी वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी घोषित की है, तो 10 मिलियन घोषित की है। अब जनसंख्या बढ़ चुका है तो कंजप्शन भी अधिक होगा,
तो उपभोक्तावाद यहाँ पर ज़्यादा होता है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा आता है। एक सवाल है, नगरों में ज़्यादा उपभोग होगा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? तो सीधी सी बात है, नगर में अधिक होगा। मान लीजिए दूध से कोई प्रोडक्ट बना, पनीर ही मान लेते हैं, पनीर। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में हाफ के जी पनीर खा जा रहा है इस शहर का, ग्रामीण इलाकों में कोई 500 ग्राम क्या कर रहा है, सॉरी 500 के जी नहीं, 500 ग्राम होगा, 500 ग्राम पनीर खा जा रहा है। 500 ग्राम पनीर और 500 ग्राम दूध क्या इक्वल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं इक्वल होगा? 500 ग्राम पनीर बनाने में हो सकता है 1 केजी दूध होगा का इस्तेमाल किया गया हो। दूध का क्वालिटी किस प्रकार का था? तो 500 ग्राम पनीर में कम से कम तो 1 से 1.5 किलो दूध लगा होगा। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या है, उपभोक्तावाद की कल्पना या फिर कह सकते हैं कि संकल्पना का उदय होता है। इसके बाद क्या होता है, टायरेनोपोलिस। टायरेनो का मतलब ही होता है अत्याचार करना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में समस्याएं उत्पन्न होता है, जिसमें उपभोक्तावादी पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया। यहाँ पर मेगालोपोलिस में पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया, तो यहाँ पर उपभोक्तावादी तो यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन उपभोक्तावाद से यहाँ पर समस्या आ जाता है, उत्पादन कम होने लगा, स्त्रियों में फेकेंडिटी होने लगा, व्यभिचारिकता बढ़ गया, आर्थिक समस्या आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा। इस प्रकार से क्या होता है, परेशानी हो जाता है। फिर आता है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस में क्या है कि नेक्रो का मतलब ही होता है कब्रगाह, और नेक्रो से बना है नेक्रोपोलिस। पोलिस का मतलब नगर होता है, तो कब्र वाला नगर, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, नगरों का पतन हो जाता है। अब नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का अर्थ ये नहीं है कि अवस्था का हम बता दिए तो हो गया, नहीं, ये तो अवस्था बताया गया है। अवस्था के साथ साथ नगर का हम कार्य के आधार पर उसका बंटवारा भी करेंगे, तो प्रक्रियात्मक वर्गीकरण गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, नगरों के वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है। इसके लिए 2 रास्ते हैं। उपागम का मतलब ही होता है रास्ता, रास्ता की संख्या 2 है। कौन कौन सा? पहला प्रीडोमिनेंट फंक्शन थ्योरी और अप्रोच, मल्टीपल फंक्शन थ्योरी और अप्रोच। तो प्रीडोमिनेंट फंक्शन थ्योरी कहें, अप्रोच कहें, इसका अर्थ क्या होता है, नगर के प्रमुख या प्रधान कार्य पर आधारित वर्गीकरण, कि उस नगर में, जैसे एक कोई नगर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे आर्थिक नगर बोला जाएगा। अब देखिए, इसकी 2 विधि है, वर्गीकरण करने की 2 विधि है। पहला जो विधि है उसे बोला गया गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक। गुणात्मक विधि में क्या है, तो ब्रिटिश सेंसस ने 1890 में नगरों का करके फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया। इसमें नगरीय मुख्य क्रियाओं को आधार बनाया कि ए कोई नगर है, यहाँ पर सर्विस हाई क्वालिटी का है, अच्छा है और अधिक है, तो सर्विस नगर बोला जाएगा, इसे सेवा नगर बोला जाएगा। इसके लिए आरूसो ने भी क्या किया था, अपना मत रखा था। सेंसर जो ब्रिटिश सेंसस था उसके आधार पर किया था। अब 5 प्रकार के नगर बताए थे, प्रशासनिक या राजधानी नगर, उत्पादन नगर, सेवा नगर, विनिर्माण और वाणिज्यिक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, गुणात्मक विधि में नगरों के आर्थिक क्रियाओं को चिन्हित किया गया, कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं उसको नोट डाउन किया गया। उसके बाद कार्यरत जनसंख्या कितनी है उसका आकलन किया गया। जिस क्षेत्र में जनसंख्या विरल हो उस आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया में सर्वाधिक रोजगार सृजन होगा। कम लोग हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा, अधिक लोगों में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम जाता है। क्यों कम जाता है? बेरोजगारी आ जाता है। जनसंख्या अधिक होगा, बेरोजगारी कम, जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसलिए उस नगर को क्या कहा जाता है, उससे आर्थिक नगर कहा जाता है।
उस नगर का मुख्य कार्य माना जाता है। अगला है जो मात्रात्मक विधि है। इस विधि में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक आंकड़े में स्वयं जाकर अवलोकन किए, द्वितीय आंकड़ों में किसी के माध्यम से आंकड़ा पता चला, और कुछ सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन टेक्निक नेल्सन के द्वारा दिया गया। दूसरा ट्रांजिशनल मेथड, ये अशोक मित्रा। ट्रायंगुलेशन मेथड अशोक मित्रा के द्वारा दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सामान्य गणितीय विधि का भी प्रयोग किया गया, जिसमें एम के जैन सर्व प्रमुख है। गणितीय विधि में मीन, मोड, इस तरह का गणितीय विधि का प्रयोग किया गया। और नेल्सन ने जो विधि बताया वो इस प्रकार से है, क्या है, तो डी इक्वल टू डी स्मॉल डी स्क्वायर बाय एन। डी क्या है, टी माइनस ए स्क्वायर। टी क्या है, तो थ्योरेटिकल कर्व हो गया। ए क्या है, रियल कर्व है। और डी डेविएशन है, एन नंबर हो गया।